रोहित रोहित अग्रवाल जी, ये पूरे सत्र में सिर्फ हंगामा 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 होता रहा। शुरुआत में विपक्ष ने कहा कि आप चर्चा कीजिए। सरकार ने कहा कि ठीक है भाई, लीजिए चर्चा हो जाए। चर्चा भी हो गई, सब कुछ हो गया। ये बार बार ये गोलपोस्ट चेंज करने, ये क्या रणनीति थी और क्या उस रणनीति का दबाव सरकार पर बन गया? क्योंकि विपक्ष यही कह रहा है कि वो चर्चा से भाग गई, वो चर्चा करने को तैयार ही नहीं थे और लास्ट में 2 दिन चर्चा। इस चर्चा का क्या मतलब है? देखिए प्रत्युष जी, सच्चाई ये है कि विपक्ष सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगता है। इनको ऐसा लगता है कि शायद हम संसद नहीं चलने देंगे तो सरकार काम नहीं कर पाएगी, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप चाहे जितना हंगामा कर लीजिए, जनता सब देख रही है और जनता जानती है कि उसकी गाड़ी कमाई को आप बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। भाई विपक्ष इतना कंफ्यूज्ड है कि झारखंड के बच्चे राहुल गांधी को बुला रहे थे और राहुल गांधी चले गए प्रयागराज। अरे भाई, झारखंड के बच्चे नैन लगा के आपका इंतजार कर रहे थे, आपको आवाज दे रहे थे कि राहुल जी आइए, हमारी बात सुनिए, और वो चले जाते हैं प्रयागराज। इससे ज्यादा कंफ्यूज कोई नेता हो सकता है क्या देश के अंदर? आप देखिए, दिल्ली के अंदर राजनीति जब करनी थी तो पूरी आम आदमी पार्टी, पूरी समाजवादी पार्टी, पूरी कांग्रेस प्रधानमंत्री के आवास की तरफ बढ़ गई और यहाँ पे बयान देते हैं, कहते हैं जी झारखंड में जो हो रहा है गलत हो रहा है। भाई साहब, सरकार का हिस्सा हो झारखंड के अंदर, और आप अगर ये कह रहे हो गलत हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी सरकार गलत कर रही है। तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगो ना। क्यों नहीं मांगते हो मुख्यमंत्री का इस्तीफा? क्यों राजनीति करनी है सिर्फ? भाई राहुल गांधी का बयान साफ तौर पे क्या है कि जो हो रहा है झारखंड के अंदर बच्चों के साथ वो गलत हो रहा है। मतलब आप सरकार के अंदर रहते हुए ये मानते हो कि वहां पे जो बच्चे हैं वो सही हैं, तो फिर उनके ऊपर लाठी क्यों चलवाई? फिर उनके ऊपर आंसू गैस के गोले क्यों फेंके? फिर उनके ऊपर क्यों आपने अत्याचार किया? फिर क्यों उनको आपने 20 दिन तक उनसे वार्तालाप नहीं किया? जब खुद सरकार के हिस्से में रहते हुए कांग्रेस कह रही है कि अत्याचार हो रहा है युवाओं के ऊपर, आपको क्या लगता है कि इस तरीके से हो हल्ला करके जनता आपको वोट दे देगी? वोट तो देने वाली नहीं है जनता, क्योंकि जनता आपकी सच्चाई देख रही है। राखी बिड़ला जी, संसद में चर्चा मकसद था या हंगामा मकसद था? और छात्र तो छात्र हैं, उसको सीमाओं में किसने बांधा? रांची के इस आंदोलन में जो अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, वहां पर आपकी पार्टी के कितने नेता पहुंचे? जी प्रत्युष जी, देखिए, छाछ तो बोले ही बोले, साथ में छलनी भी बोले, जिसमें 70 छेद हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जो है संसद के अंदर विरोध को जो है गलत ठहरा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी छात्रों की हितैषी बन रही है। आज भारतीय जनता पार्टी को बात याद आई मुझे, आप महिला हैं, पर जो है आप काफी वोकल महिला हैं। राखी जी, रोहित जी अपनी बारी में बोलिए। रोहित जी प्लीज, आप जब आप कह रहे थे तो राखी बिड़ला सुन रही थी। प्लीज एक एक करके रोहित जी अपनी बारी में। सदन में तानाशाही, सरकार में तानाशाही, जो है गतिरोध हर जगह दिखाना, यही भारतीय जनता पार्टी का सवाल पूछने को कह रहा था। मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा था, एक सवाल पूछ लूं आपसे? चुप करके मेरी बात सुनो। अरे मैं एक सवाल पूछ रहा था, अगर 10 सेकंड दीजिए तो मैं एक सवाल पूछूं। अरे आप महिलाएं उठाते हैं, सिर्फ एक सवाल। राखी जी इतना गुस्सा क्यों हो रही है? राखी जी, मैं तो बहुत प्यार से आपसे कह रहा हूँ कि एक सवाल पूछ लूं। आप महिला हैं तो रेखा गुप्ता जी विधानसभा में कह रही थी आपके विधायक कपड़े नहीं पहन के बैठ रहे हैं, वो कपड़े कब पहनेंगे? आपके विधायक जो कपड़े नहीं पहन के बैठ रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, जनता का अपमान कर रहे हैं, कपड़े कब पहनेंगे? देखिए, आपका झारखंड से कोई लेना देना नहीं है राखी जी। आप सिर्फ इतना बता दीजिए, दिल्ली के जो आपके विधायक हैं जो कपड़े उतार के बैठ रहे हैं जनता के सामने, वो कपड़े कब पहनेंगे? आज मजबूर है राखी जी, वो आप महिला हैं, महिला सम्मान की तो रक्षा करेंगे ना? महिला सम्मान पे बात करेंगे कि नहीं करेंगे? रेखा गुप्ता जी ने कहा है विधानसभा के अंदर, देश की जनता ने देखा है कि आपके विधायक बिना कपड़ों पे बैठ रहे हैं, वो कपड़े कब पहनेंगे ये बताएंगे? अरे आपको कितनी चिंता युवाओं की, देश का युवा जानता है। सिर्फ इतना बता दीजिए, वो जो आपके विधायक हैं जो महिलाओं के सामने कपड़े उतार के बैठ रहे हैं, वो कपड़े पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे? जनता पार्टी को देखा, इन्होंने लोकसभा चल में नहीं, इन्होंने पूरा का पूरा सदन का समय खराब करा। पंजाब के छात्रों पे आज जनहित के मुद्दों पर हम बात करेंगे, वही जब आज विपक्ष जनहित के मुद्दों पर बात कर रहा है, छात्र पर बात कर रहा है, महंगाई पर बात कर रहा है, रोजगार के ऊपर बात कर रहा है, सड़क सुरक्षा पर बात कर रहा है, तो आज ये चुप कर बैठे हैं। माननीय गृह मंत्री जल्दी से लाइएगा अजय आलोक जी को और विवेक जी को लाइएगा स्क्रीन पर।